मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के खिलाफ प्रदर्शन में उपस्थित मंच से लेकर के और नीचे तक बैठे आम आदमी पार्टी के सभी जांबाज सिपाहियों, दिलीप भाई, अमानतुल्लाह जी, संजीव भाई, यहां उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे जिले के पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारीगण और इस पूरे क्षेत्र की पीड़ित जनता। साथियों, कल माननीय मोदी जी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से ऐलान कराया कि दिल्ली के पिछले 1.5 साल में जो कामकाज हुए, जिन फाइलों को 400 फाइलों को एलजी साहब ने जब्त कर रखा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, एलजी साहब, पिछले 2 महीने से पूरे दिल्ली के विकास का काम ठप पड़ा है, उन 400 फाइलों को वापस तो कर दो। उन्होंने कहा, घबरा क्यों रहे हो, सीबीआई को जांच के लिए भेज रहा हूं। एलजी साहब, शायद आप नहीं जानते हैं, हमने कांग्रेसियों की बड़ी बड़ी बंदर घुड़कियों को देखते देखते दिल्ली से उनका सफाया कर दिया। इसी तरह से गरजते थे जब हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार का भस्मासुर आसमान पर पहुंच गया था। इस देश के लोग कहते थे रोजगार दो, सरकार कहती थी हमारे खजाने में पैसा नहीं है। इस देश का किसान कहता था हमें मुआवजा दो, सरकार कहती थी हमारे खजाने में पैसा नहीं है। इस देश का मजदूर कहता था हमें मजदूरी दो, सरकार कहती थी हमारे खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर जब कांग्रेस के शासन में एक बेईमान ने 1,76,000 के घोटाले को, आंकड़े को पार कर दिया, तब इस देश की जनता खड़ी हुई। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेसियों ने धोखा किया। जंतर मंतर के आंदोलन को जब कांग्रेसियों ने खत्म किया, रामलीला आंदोलन पैदा हो गया। रामलीला आंदोलन को खत्म किया, उसमें से आम आदमी पार्टी पैदा हो गई। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, हम जो है 28 सीट जीत करके आए। दोबारा हमें खत्म करने की कोशिश की, आज 67 सीट जीत करके आए हैं। हमें अगर बर्बाद करोगे तो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम तो कांटों के राजकुमार हैं। जब हमें कांटों पर सुलाया जाता है तो जनता हमें गोद में उठा करके फूल तक पहुंचा देती है। याद करो लोकसभा चुनाव का मंजर। लोकसभा चुनाव के बाद 7 की संख्या हम यहां हार गए थे। बनारस में चुनाव हुआ जब पूरा देश सन्नाटे में था। बनारस के चुनाव के बाद हम लौट करके वापस आए। मीडिया बोलती थी केजरीवाल भगौड़ा है, कांग्रेस बोलती थी केजरीवाल भगौड़ा है, भाजपा बोलती थी केजरीवाल भगौड़ा है, बहुत सारे एनजीओ के लोग पैसा खा करके बोलते थे केजरीवाल भगौड़ा है। वो कहते थे भगौड़ा है, भगौड़ा है, भगौड़ा है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल भगौड़ा नहीं, बेईमानों के लिए देश में सबसे बड़ा हथौड़ा है, और दिल्ली के लोगों ने चला दिया। तुम हमें जितना ही जमीन में गाड़ने की कोशिश करोगे, इस आवाम के मोहब्बत और ताकत के दम पर हम उतना ही बढ़ते जाएंगे। दिल्ली के अंदर भाजपा को एक गलतफहमी है। भाजपा इस गलतफहमी में है कि हम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जितना ही परेशान करेंगे, उतना पूरा देश डर जाएगा और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा मुंगेरी लाल के सपना, एक उनकी पार्टी में नेता हैं जिनको तड़ी पार किया गया था गुजरात से, अमित शाह, ये सपना देखते हैं कि इनको इतना परेशान कर दो जैसे गुजरात के अंदर कांग्रेसियों को परेशान करके विपक्ष को खत्म कर दिया। वो सोचते हैं वही मंत्र दिल्ली में चलेगा। अरे मोदी जी, याद करो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप प्रचंड बहुमत से दिल्ली में, देश में सरकार बनाए। दिल्ली के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, आप चुनाव जीत गए। हरियाणा के बाद झारखंड का चुनाव हुआ, आप चुनाव जीत गए। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आप चुनाव जीत गए।
उसके बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, वहां सरकार बना लिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली का जब चुनाव हुआ, पूरे देश में आंधी चल रही थी। तुम्हारे नाक के नीचे दिल्ली वालों ने कहा हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और ईमानदारी के साथ हैं। उसका दर्द उनको सताता है। 3 सीट पर जो आपने समेटा, दिल्ली वालों ने समेटा, उसका दर्द सताता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के दिल में इतना दर्द है कि वो अपना मिशन भूल गए और केजरीवाल को साफ करने के मिशन में लग गए। हम लोगों ने तो सोचा, जब आम आदमी पार्टी बनी और पहली बार में 28 सीट जीत करके आ गई, भाजपाइयों को लगा कि शायद इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, इसलिए लोगों ने वोट दे दिया। इसलिए सरकार बनने के बाद मोदी ने सबसे पहले हाथ में झाड़ू पकड़ा। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस हाथ में झाड़ू पकड़ रहे हो वो बेईमानी की झाड़ू है। ईमानदारी की झाड़ू और बेईमानी की झाड़ू में बहुत फर्क होता है। इसीलिए तुमने हाथ में झाड़ू पकड़ा। तुम्हारी एमसीडी में सरकार है, लेकिन पूरी दिल्ली गंदी की गंदी फैली हुई है। पूरे दिल्ली के अंदर गंदगी फैली हुई है। साथियों, आज पूरे देश के अंदर आप जानते हो, आज दिल्ली वालों को चूंकि आपको काम का उतना पता नहीं चलता है। मैं पिछले दिनों गुजरात गया, पिछले दिनों मैं जब गोवा गया, पिछले दिनों मैं जब छत्तीसगढ़ गया, देश के तमाम राज्यों में जाता हूं, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर के लोगों नजरें बिछाए बैठे हैं। और आपको बता दो कि जितना ये परेशान हमें कर रहे हैं, उतना ही देश में हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। ये जितना परेशान हमें कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लो, उन्होंने दिल्ली में हमें खत्म करने की कोशिश की। पंजाब हमारे साथ खड़ा हो गया, हमारे विधायकों को गिरफ्तार किया। गोवा हमारे साथ खड़ा हो गया, हमारे मंत्रियों को नोटिस दिया। गुजरात हमारे साथ खड़ा हो गया। और मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, षड्यंत्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीबीआई के साथ मिलकर के गुजरात में कल रैली होनी है अरविंद केजरीवाल की। कल रैली के बाद हमारे 2 मंत्रियों को गिरफ्तार करने की साजिश अमित शाह कर रहा है। लेकिन मैं इन तड़ी पारों को कहना चाहता हूं, एक बार गलती किया था कांग्रेस ने अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल पहुंचा करके पूरे देश में आग लगा दी थी। अगर तुमने हमारे मंत्रियों को हाथ डालने की कोशिश की, तुम अगर दिल्ली खत्म करोगे, इंशाअल्लाह देश से तुम्हें हम खत्म कर देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। सर पे कफन बांध करके आए हैं, लौट कर जाने के लिए नहीं। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के सपने को लेकर के ये कार्रवाई आगे बढ़ा है। पूरे देश के अंदर कार्रवाई आगे बढ़ रहा है। हम जानते हैं, जब दिल्ली में हम एक अच्छा काम करते हैं, लोग पूछते होंगे आपसे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो काम किया है जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया होगा। दिल्ली के अंदर 1.5 साल से हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने जो काम किया है, आज तक भाजपा की बहुत सारे राज्यों में सरकार रही है, किसी सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस की बहुत सारे राज्यों में सरकार रही है, किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमने दिल्ली के अंदर, देश की कोई भी सरकार हो दुनिया की, हर सरकार का शिक्षा का बजट 5%, 10% होता है। दिल्ली की सरकार पहली सरकार है इस हिंदुस्तान के अंदर जिसने 1/4 पैसा गरीब लोगों के बच्चों के पढ़ाने के लिए लगा दिया है। यह हिंदुस्तान की पहली सरकार है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिस सरकार में दवा फ्री में मिलती है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिस सरकार में हॉस्पिटलों में जांच फ्री में होती है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक बनी है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां किसानों को 50 एकड़ हेक्टेयर मुआवजा मिलता है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां 14,000 रुपए मजदूरों को मजदूरी मिलती है। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जहां सरहद पर मरने वाले हमारे जाबाज सिपाहियों को और देश के अंदर और दिल्ली के अंदर मरने वाले दिल्ली के बेटे बेटियों को 1 करोड़ रुपए का उनको जो है सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। नरेंद्र मोदी, कल तुम मध्य प्रदेश में गए थे और भाषण दे रहे थे। एक बात बता दो, सर्जिकल स्ट्राइक का केवल वोट के तराजू में जब तौलते हैं तो तुम्हारी आत्मा कांपती नहीं है? शहीदों के कफन को, शहीदों के खून को तुम वोट के तराजू पर तौलते हो। उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक से कितना वोट मिलेगा इसका तुम तौल रहे हो। गोवा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक से कितना वोट घटेगा बढ़ेगा इसका तुम तौल नाप जोक कर रहे हो। इस मादरे वतन की आजादी की लड़ाई के लिए सरहद पर जो शहीद जवान होते हैं,
वो इस देश के लिए कुर्बान होते हैं। वो शहीद हिंदुस्तानियों के शहीद हैं, मां बेटे के शहीद हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे खिलाफ अफवाह फैला रहा है उसका जवाब दो, तो तुम इसलिए जवाब नहीं देना चाहते हो कि तुम यूपी का चुनाव लड़ना चाहते हो, वहां पोस्टर लगाने में व्यस्त हो, गोवा में पोस्टर लगाने में व्यस्त हो। हम इस बात को कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि तुम वोट के लिए देशभक्ति करते हो और हम देश के लिए देशभक्ति करते हैं। हमारी देशभक्ति में और तुम्हारी देशभक्ति में फर्क। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, और फख्र के साथ कहना चाहता हूं, जब पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति का कारवां बढ़ रहा है, जब देश में कहीं जाता हूं, दिल्ली छोटा सा राज्य है, 70 विधानसभा सीट है, कल पंजाब में हमारी सरकार बनने वाली है, गोवा में सरकार बनने वाली है, और आज मैं आपसे कह रहा हूं सीलमपुर विधानसभा के इस चरक पर कि मोदी और अमित शाह लाख कोशिश कर लें, गुजरात के अंदर हम सरकार बना करके दिखाएंगे तुम्हारी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। तुम दौलत के दम पर लड़ते हो, हम ईमान के दम पर लड़ते हैं। तुम गुंडों के दम पर लड़ते हो, हम आवाम के दम पर लड़ते हैं। और दुनिया ये जानती है कि आवाम की ताकत को न तो कोई तानाशाह दबा पाया। जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उन अंग्रेजों को भी जब हिंदुस्तानी खड़ा हो गए तो देश छोड़ करके वापस जाना पड़ा, और जिस दिन वापस गए दुनिया से उनका नाम मिट गया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज जो ये लड़ाई छिड़ी है, देखो जी, एमसीडी का जो काम है सफाई का, यही आम आदमी पार्टी का असली काम है। हमने झाड़ू हाथ में क्यों उठाई? झाड़ू क्यों उठाई? दिल्ली नहीं, पूरे देश के घर घर में। आप में से कितने लोग हैं जिसके घर में झाड़ू है? जरा हाथ उठाना। झाड़ू से क्या काम होता है? लेकिन अपने घर की होती है। सरकार जब हमने बनाई तो हमने लक्ष्य रखा था कि भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, और हमें इस बात का फक्र है कि जब तक हमारे हाथ में एसी भी थी, 49 दिन की सरकार में किसी भी माई की लाल की औकात नहीं होती थी कि बेईमानी कर दे। जब हमारे हाथ में एसी भी थी तो बेईमानों से लड़ने का काम करती थी। आज मोदी के हाथ में एसी भी है तो वो हमारे मंत्रियों से लड़ने का काम करता है। तुम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ते हो और हम बेईमानी के खिलाफ लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का कारवां जो आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा असली काम है गंदगी को साफ करना। अपने घर में हम झाड़ू से सफाई करते हैं। हम देखो, हम घर घर में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम शिक्षा में बेहतर करने का काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटलों में बेहतर करने का काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर पुलिस को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के हर आदमी के हर आंसू को पोंछने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर गली में सफाई करना हो तो मंत्री को भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। हमारे यहां जब कंप्लेन आती है, हर सोमवार को जन सुनवाई करता हूं, कंप्लेंट आती है, फोन करता हूं, 2 दिन सफाई होती है, फिर कूड़ा का कूड़ा। बाबरपुर का विधायक हूं, हमारे यहां जनता कॉलोनी है, कबीर नगर है, करदमपुरी है, नार्थ गोंडा है, तमाम ऐसे हैं जो पतली पतली गलियां हैं। लेकिन वहां गंदगी में फोन कर दो तो 1 दिन सफाई होती है, फिर गंदगी रह जाती है। हमें काउंसलर बनने के लिए एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ना है, हमें दिल्ली को देश में और दुनिया में सबसे बेहतर बनाने के लिए और सबसे साफ शहर बनाने के लिए एमसीडी को लड़ना भी है और एमसीडी को जीतना भी है। इसीलिए आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, आज जो ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, दिल्ली वालों का दोहरा योगदान है। आज पूरे देश के अंदर हम जाते हैं तो हम फख्र के साथ कहते हैं हम दिल्ली से आए हैं। क्यों? क्योंकि 70 में से 67 सीट जीते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है। आप वो मां हो, आप वो पिता हो जिसने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया है। शायद अगर हम पहली बार में 28 नहीं जीत पाते तो 67 नहीं आती, और 67 अगर जीत नहीं पाते तो पंजाब नहीं आता, पंजाब अगर नहीं आएगा तो देश नहीं आएगा। इसलिए पूरी दिल्ली आपकी तरफ देख रही है। आपसे एक ही अनुरोध है कि पूरे देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दुआ करिए।
लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं